नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन मॉर्निंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बुलेटिन में खबर आ रही है मावली से, जहां बता दें राज्य सरकार की महती योजना वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत 16 जून को ग्राम पंचायत वर्नी स्थित पंच फल वन क्षेत्र रोनी में जन जागरण किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी रमेश तिरवी पुनारिया के सानिध्य में तहसीलदार नंदलाल जोशी घासा, विकास अधिकारी शैलेंद्र खींची मावली, सरपंच भवरी देवी गुर्जर, पर्यावरण प्रेमी रोजीलाल गुर्जर, सहायक अभियंता लीना त्यागी, कोऑर्डिनेटर जगदीश चंद्र पालीवाल, सहायक विकास अधिकारी कैलाश सुथार सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। गोष्ठी में सभी उपस्थित जनों को जल संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संकल्प की शपथ दिलाई गई। साथ ही उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी ने पीपल वृक्ष का पूजन किया और पंचफल वन क्षेत्र का निरीक्षण कर वहां वृक्षारोपण भी किया गया है। समारोह का समापन सभी के द्वारा जल संरक्षण और वृक्षारोपण के संकल्प के साथ हुआ। मामली से मनीष ताधीज की रिपोर्ट। मावली तहसील की गोलवाड़ा ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा में एक प्रेरणादायक बदलाव देखने को मिला है। विद्यालय के कनिष्ठ सहायक प्रवीण कुमार आमेट ने अपनी माता सीता देवी की प्रेरणा और अपने स्वर्गीय पिता पुष्कर लाल आमेटा राजकीय शिक्षक की स्मृति में स्कूल के भवन को हेरिटेज लुक देने की पहल की है। उन्होंने विद्यालय के मुख्य भवन को शहर कोट और गोखड़े शैली से सजाया है और इस कार्य में स्वयं 21,000 रुपए से अधिक की राशि व्यय की है। उनकी इस पहल से प्रेरित होकर टीम गोविंदपुरा ने पूरे विद्यालय के रंग रोगन का बीड़ा उठाया है। गांव के मथुरालाल करोलिया के सुपुत्र ने अपने विवाह के अवसर पर विद्यालय परिवार के अनुरोध पर 2 कक्षों और बरामदे के रंग रोगन हेतु 21,000 रुपए का योगदान दिया। वहीं होली पर चलाए गए अभियान या होली मां शारदे वाली के तहत विद्यालय के लोगों ने मिलकर 51,000 रुपए से अधिक की राशि जुटाई है, जिसमें विद्यालय को उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक पेंट से सजाया गया है। मावली से मनीष ताधीज की खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए मावली ब्लॉक में पूर्वाभ्यास कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें प्रतिदिन प्रातः 6:30 से 7:30 बजे तक योग क्षेत्र राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय परिसर में और पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मावली में आयोजित हो रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में योग प्रशिक्षक डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, किशन लाल जांगी और बबीता महात्मा नियमित योग अभ्यास करवा रहे हैं। इस अवसर पर इस थीम पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग को लेकर 21 जून 2025 को ब्लॉक स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम उपखंड अधिकारी रमेश तिरवी के निर्देशन में 6:30 से 8 बजे तक विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य सरकार की वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मंगलवार को मावली की प्राचीन बाईजी राज की बावड़ी पर विशेष योगाभ्यास किया गया है। इस आयोजन के माध्यम से जल संरक्षण और प्राचीन जल स्रोतों के महत्व को रेखांकित करते हुए समाज को संदेश दिया गया है कि योग के साथ साथ जल संरक्षण भी आवश्यक है। डॉक्टर रमेंद्र कुमार शर्मा ने जन साधारण से आह्वान किया है कि वे 21 जून को आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। मावली से मनीष ताधीज की रिपोर्ट। गुलाबी नगरी जयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रागपुरा पावटा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार सुबह शुरू हुई कार्रवाई में जयपुर पावटा शाहपुरा पुतली थानागाजी और विराटनगर में पहले मीणा के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ 12 से अधिक एसीबी टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि फतेह सिंह मीणा ने अपनी घोषित आय से 273% अधिक संपत्ति अर्जित की है। एसीबी को जयपुर में 2 लग्जरी फ्लैट्स की खरीद की जानकारी मिली है, जिनकी कीमत करीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में मीणा ने अपने एक परिचित के नाम पर करीबन 15 बीघा भूमि भी खरीदी है, जहां लगभग 80 लाख रुपए की लागत से फार्म हाउस विकसित किया गया है। एसीबी सूत्रों के अनुसार इस छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स और डिजिटल डेटा भी जब्त किए गए हैं। मामले की गहन जांच जारी है और आगे भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बीकानेर से खबर देख रहे हैं। बीकानेर के चक करबी क्षेत्र में बीडीए प्रशासन द्वारा बनाए गए मकानों को अवैध
बताकर तोड़ने और अन्य लोगों को नोटिस थमाने की कार्रवाई के विरोध में सोमवार को धरना उग्र रूप ले बैठा है। वहीं बड़ी संख्या में आक्रोशित लोग कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की है। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता रामनिवास कुकड़ा, यूथ कांग्रेस देहाता अध्यक्ष भंवरलाल कुकड़ा, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस नेता सुभाष स्वामी सहित कई नेताओं ने किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गरीबों ने कॉलोनाइज से पट्टे लेकर अपनी खून पसीने की कमाई से मकान बनाए थे, जिनकी रजिस्ट्री तक हो चुकी थी, लेकिन अब बीडीए प्रशासन उन्हीं मकानों को अवैध बताकर तोड़ रहा है। असली दोष उन कॉलोनाइजर्स का है जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनियां काटी है और गरीबों को गुमराह किया है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर बीकानेर से, जहां आपको बता दें केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को बीकानेर के जोड़बीड क्षेत्र में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं लव कुश वाटिका लोकार्पण कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जोड़बीड क्षेत्र गिद्ध संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर विशेष पहचान रखता है, जहां हर साल अक्टूबर से मार्च के बीच 7 दुर्लभ प्रजातियों के गिद्ध देखने को मिल जाते हैं। मेघवाल ने कहा है कि देश में वर्तमान में हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स संचालित हैं और साथ ही बीकानेर में भी एक केंद्र की स्थापना की दिशा में उच्च स्तरीय प्रयास जारी है। उन्होंने बताया है कि यह केंद्र लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, जिसमें बीकानेर को गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। कार्यक्रम में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि जल प्राकृतिक संपदा है और साथ ही इसकी प्रत्येक बूंद बहुत ही कीमती है। उन्होंने सभी को जल संरक्षण की शपथ दिलाई है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की खास रिपोर्ट। डीडवाना से खबर देख रहे हैं। जिला मुख्यालय के पुष्कर हाईवे पर सोमवार देर रात एक भीषण हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार रेमान गेट की तरफ से आ रही थी, जबकि सामने से प्याज से भरा हुआ ट्रक अलवर की ओर जा रहा था। अचानक एक बस के आ जाने से कार चालक संतुलन खो बैठा और कार सीधे ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ट्रक के नीचे जा फंसी, जिससे कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रक के दोनों पिछले टायर अलग हो गए हैं। ट्रक का पिछला हिस्सा भी बुरी तरीके से टूट गया। हादसे की सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस के पायलट राकेश विजयानिया और ईएमटी अमर सिंह प्रजापत मौके पर पहुंचे हैं। घायलों को तुरंत राजकीय वांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां 3 लोगों का प्राथमिक उपचार किया गया है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। बसवा से खबर, जहां पे दौसा जिले के बसवा थाना क्षेत्र के करनावर गांव में सोमवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पुलिस की मौजूदगी में ही कुएं में छलांग लगा दी। गंभीर अवस्था में युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मौत की खबर गांव में फैलते ही माहौल गर्म हो गया। ग्रामीणों ने बसवा थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की दबावपूर्ण कार्रवाई के चलते युवक ने यह कदम उठाया है। बसवा थाना परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हालत को काबू करने के लिए प्रशासन की ओर से बसवा उपखंड अधिकारी रेखा मीणा, एडिशनल एसपी गुरु शरण राव, सीओ मानपुर दीपक मीणा और सीओ दौसा रवि कुमार शर्मा सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और परिजनों से वार्ता में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को न्याय, मुआवजा और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने को लेकर धरना कर दिया है। वहीं मृत युवक का शव अभी तक जिला अस्पताल की मोर्चरी में ही रखा गया है। बसवा से गुरमान मीणा की खास रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर है, सोमवार को एसएफआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आरोप था कि अनूपगढ़ में एसएफआई जिला अध्यक्ष सुदेश बिश्नोई के साथ पुलिस ने चौकी में मारपीट की है। ये प्रदर्शन एसपी कार्यालय के बाहर हुए, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बांद्रा कॉलोनी चौकी प्रभारी एएसआई कालूराम मीणा और कांस्टेबल श्रवण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसएफआई का दावा है कि शनिवार रात 10 बजे सुदेश बिश्नोई की गाड़ी की टायर फटने से पलटी थी। साथ ही वादव घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा, लेकिन सुदेश को चौकी ले जाकर पीटा गया है। सुदेश का आरोप है कि नशे के खिलाफ अभियान चलाने के कारण उन्हें ये पूरी कार्रवाई से जुड़ना पड़ा है। साथ ही आपको बता दें,
नशे के खिलाफ अभियान चलाने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया है। गिरफ्तारी के बाद जमानत दी गई, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर अनूपगढ़ अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। वहीं आपको बता दें, चौकी प्रभारी एएसआई कालूराम मीणा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है और मेडिकल में चोट का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इस बीच आज श्री विजयनगर पंचायत समिति सदस्य पृथ्वीराज बुढ़निया ने अस्पताल में जाकर आपको बता दें मुलाकात की है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की है। एसएफआई ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जिले भर में आंदोलन छेड़ा जाएगा। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसारी की स्पेशल रिपोर्ट। तो रात को हम राय सिंह नगर से अनूपगढ़ आ रहे थे। बांडा चौकी के बिल्कुल सामने हमारी गाड़ी का टायर फट गया, जिससे हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। मेरे एक साथी को चोट लग गई। कौन सी गाड़ी थी? बोलेरो कैंपर थी। तो मेरे एक साथी को चोट लग गई। मैं उनको संभालने लगा और 108 को फ़ोन करने लगा। इतने में बांडा पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने ये घटनाक्रम हुआ था। बांडा पुलिस चौकी के कर्मचारी पहुंच गए। उन्होंने मेरे से आते ही मतलब 2-3 लोग वो आए और उन्होंने कहा भी ये वही लड़का है जो मतलब अनूपगढ़ अपने नशे के आंदोलन के अंदर सक्रिय था। उन्होंने मुझे टारगेट करके वहाँ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मैंने उनसे सीधा यही कहा भी सर, मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूँ, मेरा साथी एक बार घायल है, आप ऐसी भाषा के अंदर मेरे से क्यों बर्ताव कर रहे हैं, गाली गलौज क्यों दे रही है, गाली गलौज क्यों कर रहे हैं। इतना कहते ही सर उन्होंने मुझे 2 मिनट बाद एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस के अंदर डाल लिया। मेरे एक साथी को घटसाना अपने ये अनूपगढ़ हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया और मेरे को अनूपगढ़ पुलिस थाने के अंदर ले गए। थाने के अंदर ले जा करके उन्होंने मेरे साथ मतलब पट्टों से मेरी पिटाई की। मेरे पैरों के अंदर, मेरे हाथों के अंदर उन्होंने पट्टे मारे और पेट के अंदर लात मुझसे मारे और मेरे संगठन को गालियां दी। मुझे श्रीगंगानगर से खबर आ रही है, आपको बता रहे श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं, जहां मारवाड़ी युवा मंच श्रीगंगानगर द्वारा विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन तपोवन ब्लड बैंक में किया गया है। तपोवन ब्लड बैंक में आयोजन करने के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक जयदीप बिहारी ने की सेवा और गतिविधियों की सराहना करते हुए रक्तदान को पुण्य सेवा कार्य बताया है। अध्यक्ष गौरव बिहारी ने जानकारी दी है कि यह शिविर अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है, जो 8 से 22 जून तक देश भर में चल रहा है। शिविर प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया है कि इस दौरान कुल 114 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया है। विशेष बात यह रही है कि कई महिलाओं ने भी रक्तदान किया है, जिन्हें विशेष उपहार देकर सम्मानित किया गया है। पंकज गणेश गानिया और दीपक लाखोटिया ने अपनी पत्नियों के साथ रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसारी की रिपोर्ट। हाँ जी, 15 जून 2025 अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में यह रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है। आज गर्मी को देखते हुए और थैलेसीमिया के बच्चों को खून की ज़रूरत को देखते हुए यह काम लगाया जा रहा है, जिसमें सभी सहयोगियों, मंच के सदस्यों और संयोजकों द्वारा खूब मेहनत करके अभी तक 50 से 60 यूनिट का काम इकट्ठा किया जा चुका है और आगे भी इसको हम 150 प्लस तक ले जाने की पूरी भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से अपील है कि किसी ज़रूरतमंद की रक्षा करने के लिए आप अपने घर से निकलें और गर्मी को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करके इस कार्य को सफल बनाएं। पल्लू से खबर देख रहे हैं, जहां हनुमानगढ़ के पल्लू से खबर है, जहां पर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पूरबसर में रोही से 10 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। तस्कर रजनीकांत मौके से फरार हो गया है। वहीं थाना अधिकारी सुशील कुमार ने बताया है कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि तस्कर रजनीकांत के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां खुइया थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद को सौंपी गई है। पल्लू से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। नौहर से खबर, हनुमानगढ़ जिले के नौहर उपखंड में भूरनपुरा गांव में से खबर है, जहां रूपराम मेघवाल के घर हुई लाखों रुपए की चोरी के बाद ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। आपको बता दें, भूरनपुरा गांव में से खबर आ रही है, जहां रूपराम मेघवाल के घर में लाखों रुपए की चोरी के बाद ग्रामीणों में गुस्सा पाया गया है। चोर 1,35,000 रुपए नगद, 13 से 14 तोला सोना और 10 तोला चांदी चुराकर फरार हो गए हैं। रूपराम ने इस मामले में तलवाड़ा पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज कराया है, जहां हेड कांस्टेबल फरसाराम
जांच कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चोरी में इस्तेमाल की गई गाड़ी और मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा ट्रेस कर ली गई है, लेकिन चोर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गांव में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति भी ग्रामीण चोरी की बड़ी वजह बताई जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के भीतर चोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के लखुवाला क्षेत्र के रोही क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां, टाउन पुलिस ने यहां से एक महिला को 26.61 ग्राम चिट्ठा के साथ गिरफ्तार किया है। चिट्ठा के साथ गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार महिला की पहचान शहजादा बीवी उर्फ साजिया उर्फ काली पत्नी सदाम हुसैन निवासी चक 5 LK लखुवाली हेच के रूप में पाई गई है। इस संबंध में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है और आरोपी से मुख्य सप्लायर के बारे में भी पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच सदर थाना प्रभारी को सौंपी गई है। इस कार्रवाई में लखुवाली चौकी के हेड कांस्टेबल जसवंत सिंह और कांस्टेबल राकेश कुमार की अहम भूमिका रही है। लखुवाली से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। नागौर से खबर देख रहे हैं, जहां पिछले कई दिनों से चल रही भीषण गर्मी और उमस के बाद मंगलवार की शाम आसपास जो आसमान ने एक तरह से करवट ले ली है और तेज बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और देखने को मिला है। बारिश से जहां लोगों को थोड़ी राहत मिली है, वहीं शहर के निचले इलाकों में जलभराव से नगर परिषद की पोल भी खुलती भी नजर आ रही है। तेज बारिश के चलते कई मोहल्लों में पानी घरों में घुस गया है, जिससे लोग बेहद परेशान भी नजर आए। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद परिषद ने अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला है। ड्रेनेज सिस्टम की विफलता के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और यातायात भी बाधित रहा है। शहरवासियों का गुस्सा नगर परिषद पर साफ देखने को मिला है। उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि हर बार बारिश के बाद यही हाल होता है। नागौर से मोहित राकावत की ग्राउंड रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जायल कस्बे के राजकीय खेल स्टेडियम में जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। यहां पर विशेष योग सप्ताह के अंतर्गत प्रतिदिन सुबह योग अभ्यास सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सत्र का आयोजन करने के बाद जिसमें बड़ी संख्या में आमजन, स्कूली छात्र और वरिष्ठ नागरिक भाग ले रहे हैं। योग परीक्षकों की देखरेख में आयोजित इन सत्रों का उद्देश्य लोगों में योग के प्रति जागरूकता फैलाना है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग करना है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन इस खेल मैदान में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भाग लेंगे। योग सप्ताह के दौरान सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ताड़ासन, वृक्षासन और ध्यान अभ्यास जैसे प्रमुख योग क्रियाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। लोगों का उत्साह देखने बनता है और आयोजन समिति की उम्मीद है कि इस बार योग दिवस में रिकॉर्ड सहभागिता को मिलेगी। जायल से रमेश जाजर की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की ताजा तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।